नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के जो परिणाम आए उसके बाद हमने देखा कि कैसे विपक्ष जो है वह एकजुट नजर नहीं आ रहा है। हमने कई मौकों पर देखा है कि कैसे जो इंडिया अलायंस जो बिहार चुनाव के दौरान बना हुआ था, महागठबंधन जिसका नाम दिया गया था, वह चुनाव के बाद कैसे किसी भी मत पर जो है एकजुट नहीं हो पा रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि इस बार इस चुनाव के परिणाम में सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वह राष्ट्रीय जनता दल को हुई। हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव जी जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस पार्टी को सींच करके उन्होंने खड़ा किया, बड़ा किया राष्ट्रीय जनता दल, उसका परिणाम में 2025 के परिणाम में उन्हें जो है जनता ने बड़ा एक जनादेश नहीं दिया। 50 से कम सीटों पर आकर के सिमट गई आरजेडी, जिसके बाद आरजेडी के भीतर में अंदर खाने में हलचल तेज है और लगातार अलग अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के सहयोगी और पार्टी में मजबूत कमान संभालने वाले, पार्टी को सींच करके बड़ा करने वाले विजय कृष्ण, जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, बड़ी खबर है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद विजय कृष्ण ने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन विजय कृष्ण सिर्फ राजद से जुड़े हुए हैं इसलिए एक बड़े नाम नहीं थे, बल्कि उनका नाम इसलिए भी बड़े राजनीतिक गलियारों में इसलिए काफी दिग्गज माने जाते हैं क्योंकि वे नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक समय में चुनाव हराया था। नीतीश कुमार जब बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे, उस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को चुनाव में पटकनी दी थी, जिसके बाद उनका राजनीति में कद काफी ज्यादा मजबूत हो गया था। उसके बाद उनकी चर्चा होती थी, लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते थे। आपको बता दें कि एक समय में नीतीश कुमार के साथ ही वे राजनीति करते थे, जब लालू प्रसाद यादव भी नीतीश कुमार के साथ थे। लेकिन इसके बाद जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की राहें जुदा हुई, समता पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद अलग अलग तरह का माहौल बन गए। नीतीश कुमार के खिलाफ में वो चुनाव लड़ते रहे। 1996 और 1998 तमाम ऐसे चुनाव थे जिसमें नीतीश कुमार से उन्हें 3 बार हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उनकी राजनीति ने तब करवट ली जब 2004 का लोकसभा चुनाव हुआ। 2004 का लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार उस समय रेल मंत्री थे और बाढ़ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। उस दौरान राजद से उम्मीदवार विजय कृष्ण ने नीतीश कुमार को 35,000 से अधिक मतों से पटकनी दे दी थी, जिसके बाद विजय कृष्ण का नाम राजनीतिक गलियारों में बड़े रसूख के साथ लिया जाने लगा। इसके बाद अब आपको बता दें कि वे अलग अलग संगठन, राजद में अलग अलग पदों पर रहे, संगठन के अलग अलग जगह जाकर के उन्होंने कमान संभाला, राजद को मजबूत करते रहे। लेकिन इस बार जब 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद राजद का जो हश्र हुआ है, उसके बाद राजद में हलचल तेज है और इसी हलचल वाले नाव पर जब राजद में हिलकोरे मार रही है, उस दौरान विजय कृष्ण, जो कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया। बहुत ही भावुक पत्र उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हमने समय के साथ साथ राजनीति को देखा। लालू प्रसाद यादव के नाम से उन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अब मेरा राजनीति से मन भरा आया है, अब वे सक्रिय राजनीति से भी संन्यास ले रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक सदस्य, सभी पद और जितने भी उन्हें कर्तव्य दिए गए थे, तमाम चीज़ों से उन्होंने कहा है कि हम जो है अपना नाम वापस लेते हैं, हम इस्तीफा देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि वे अब सक्रिय राजनीति में भी नहीं रहेंगे। लालू प्रसाद यादव के नाम उन्होंने एक पत्र लिखा और जिसके बाद वे राजनीति से बाहर हो गए। आपको बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम बिहार की राजनीति में हलचल मचाए हुई है। एक और जहां एनडीए को 200 से अधिक सीटों पर जनमत प्राप्त हुआ, वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है 50 से कम सीटों पर जाकर के सिमट गई, जिसके बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में लगी हुई है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।